क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल जल्ल व अला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल रब्बुना अज़्ज़ व जल्ल व मन यब्तग़ी ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। बज़्म में मौजूद मुअक्कर उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, काबिल एहतराम और बहनों और प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंसान पर बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे अज़ीमुश्शान नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है, दीन इस्लाम। यही वो नेमत है जिसके ज़रिए से एक इंसान दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला की दूसरी नेमतों का हकदार बनता है। खुसूसन जन्नत की नेमतें इस दीन के बग़ैर इंसान को हासिल नहीं हो सकती। जिस इंसान की ज़िंदगी में दीन है, आखिरत में ऐसा इंसान अल्लाह ताला की हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली नेमत जन्नत को हासिल कर पाएगा। लेकिन जिस इंसान की ज़िंदगी में सिरे से दीन ना हो, वह हमेशा के लिए इस नेमत से, जन्नत से महरूम हो जाएगा। लिहाजा आखिरत की नेमतों को पाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत की कदर करना और अपनी ज़िंदगी में पाबंदी से इस पर जमे रहना, मौत तक जमे रहना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, यानी काबिल कबूल मकबूल दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नेमत को अपने से जोड़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस्लाम के तुम्हारे दीन होने पर राजी हो गया। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम की नेमत की निस्बत अपनी तरफ की है। सारी नेमतें अल्लाह की हैं, लेकिन दीन इस्लाम एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत अपने से जोड़ी है। व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है। जो चीज़ अल्लाह के साथ जुड़ जाती है उसकी अजमत और बढ़ जाती है। लिहाजा बाकी बहुत सारी नेमतें इंसान पर अल्लाह की हैं, खाना पीना, लिबास और हवा पानी सब कुछ। इसी के साथ बेहतरीन जिस्म और जिस्म के आज़ा, सेहत, और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दी हैं। लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे अज़ीमुश्शान नेमत अल्लाह का दीन है। अगर इंसान इस नेमत से महरूम हो जाए तो बाकी सारी नेमतें पाकर भी वो इंसान महरूम है। लेकिन अगर इंसान को ये नेमत मिल जाए और दूसरी नेमतों में से बहुत कुछ ना भी मिले तो ऐसा इंसान महरूम नहीं बल्कि पाया हुआ है। लिहाजा इस नेमत की हिफाजत करना और अपनी ज़िंदगी में इसको खुसूसी मकाम देना इंसान को अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम दिलाता है। इस नेमत की, दीन इस्लाम की हिफाजत करना और अपनी ज़िंदगी में इसको खुसूसी मकाम देना, इसकी अहमियत को समझना और दूसरी चीज़ों के मुकाबले में इसको ज़्यादा अहमियत देना, ये इंसान को अल्लाह ताला के यहाँ ऊंचा मकाम दिलाता है और आखिरत में भी आला मकाम का हकदार उसको बनाता है। लेकिन जो इंसान दीन की कदर नहीं करता है, दीन के मामले में लापरवाही बरतता है, अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया और आखिरत में उसके लिए ज़िल्लत का फैसला है। ऐसा इंसान सब पाकर भी महरूम है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस बात को हम याद रखें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमन यब्तग़ी ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, जो आदमी इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहे, किसी और दीन की तलब रखे, उसे अपनाए, वमन यब्तग़ी ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, तो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम के अलावा कोई और ज़िंदगी जीकर आए, वो ज़िंदगी अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत के लिए कबूल नहीं की जाएगी। वह फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन,
और ऐसा इंसान आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। मालूम हुआ कि इंसान दुनिया में चाहे कितना ही कामयाब हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुनिया का सारा माल उसके पास हो, बड़ा ओहदा हो, सियासी ताकत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, अगर उसके पास दीन नहीं, आखिरत में वो नाकाम होगा। अल्लाह ताला के यहाँ फैसले नसब की बुनियाद पर, हसब की बुनियाद पर, माल दौलत की, खूबसूरती की और दुनिया में इख्तिदार की बुनियाद पर नहीं होते। एक दुनिया का गरीब से गरीब आदमी, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, किसी भी खानदान से क्यों ना हो, अगर उसकी जिंदगी में दीन है, अल्लाह के नजदीक वो कीमती है। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी, कबीले का सरदार हो, माल दौलत हो उसके पास हो, सब कुछ उसके पास हो, चाहे वो नबी का बेटा क्यों ना हो, अगर उसके पास सब कुछ है, रिश्ते के एतबार से, माल के एतबार से, ओहदे के एतबार से, जाह के एतबार से, सब कुछ उसके पास है, अगर उसके पास दीन नहीं है वो बेकीमत है। लिहाजा अल्लाह के यहां कीमती बनने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी जिंदगी में दीन को लाए और उस पर जमा रहे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत आए तो बस इसी हाल में कि तुम मुसलमान हो। इस्लाम से हट के जिंदगी गुजारना नहीं, ताकि इस्लाम से हट के मौत आए नहीं। लिहाजा इंसान के लिए जरूरी है कि वह अल्लाह ताला के दीन की कदर करे और उसका एहतमाम करे। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में हम एक खास मौजू पर बात करने वाले हैं। हालांकि मौजू बहुत तवील है, बहुत बड़ा है और उसके दो हिस्से हैं, दीन से दूरी, असबाब और इलाज। असबाब भी बहुत सारे हैं और इसका इलाज भी, उसमें भी बहुत सारी चीजें जिसका एहतमाम इंसान को करना चाहिए। क्यों एक इंसान अल्लाह के इस अजीम शान दीन से दूर होता है? क्या वजह है कि जिंदगी में दीन एतबार से खराबी, बिगाड़ आता है? क्या वजह है कि इंसान अल्लाह की इस नेमत से महरूम रहता है? क्यों वो पाकर भी खोने वाला बनता है? क्यों वो आकर भी दूर हो जाता है? क्या वजह है कि एक इंसान दीन से दूर होता है? असबाब उसके क्या हैं? कई असबाब उसके हैं। क्यों जिंदगी में बेदीनी आती है? क्यों जिंदगी में अमली एतबार से कोताहियां आती हैं? क्यों जिंदगी में बुराइयां आती हैं? और फिर उसका इलाज क्या है? हमको क्या करना चाहिए ताकि हम दीन पर जमे रहें या दीनी एतबार से खराबी हमारी जिंदगी में ना आए? इसके लिए हमको क्या बतौर इलाज क्या करना चाहिए? आप समझ सकते हैं कि मौजू बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। अल्लाह की तौफीक से जितना भी हो सकता है हम लोग इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे और अपनी जिंदगी में इन चीजों का एहतमाम करने की कोशिश करेंगे जो बतौर इलाज जिक्र की जाए। दीन से दूरी के असबाब क्या हैं? क्यों जिंदगी में दीन नहीं होता है या दीन एतबार से कोताही होती है? सबसे पहला सबब उसका है इल्म दीन से महरूमी है। एक इंसान को मालूम ही नहीं दीन क्या है तो उसकी जिंदगी में दीन कैसे आएगा? जब रास्ता ही नहीं मालूम तो इंसान उस रास्ते पर चल के मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? जिंदगी में दीन ना होने की वजह यह होती है कि इंसान को दीन के बारे में मालूम नहीं होता है, दीन सही तौर पर उसको मालूम नहीं होता है या तो सिरे से उसको मालूम नहीं होता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। ए नबी आप कहिए, क्या हम तुमको बताएं कि खसारे के एतबार से, आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है? अमल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटे में कौन है? क्या तुम्हें हम बताएं? और अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी दुनियावी कोशिशें दुनिया में रायगां हो गई, बर्बाद हो गई, ज़ाय हो गई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, और वो इसी भरम में पड़े रहे कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग बिदात में, खुराफात में, शिरकियात में मुब्तला रहते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम वाकई कोई अच्छा काम कर रहे हैं। औलिया की मोहब्बत में, शिरकियात में मुब्तला हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हम दीन का कोई फरीज़ा अदा कर रहे हैं। इसी तरह से दीन की मोहब्बत में अपने दिल से बिदात में मुब्तला हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हम अल्लाह के करीब होने वाले आमाल कर रहे हैं, जबकि वो शिर्क और बिदात की वजह से अल्लाह से मजीद दूर होते चले जाते हैं। उनकी जिंदगी में बिगाड़ होता है जो आम गुनाहों से बढ़ के बिगाड़ होता है। लिहाजा दीन के मामले में एक बहुत बड़ा बिगाड़, जो सबसे बड़ी बुराई है, शिर्क और आमाल के एतबार से बिदात क्यों आती है? क्यों इंसान दीनी बिगाड़ में मुब्तला होता है? उसकी बड़ी वजह यह है कि एक इंसान वाकई
नफ़ा वाला इल्म, जो नबवी इल्म है, कुरान और सुन्नत का इल्म है, इससे महरूम रहता है। उसको मालूम ही नहीं होता कि सही गलत क्या है, हक बातिल क्या है, और नजात वाली चीज़ क्या है, हलाक करने वाली चीज़ क्या है। लिहाजा जहालत की वजह से वह अक्सर ऐसी चीज़ों में मुब्तला होता है जो बेदीनी है, लेकिन उसको दीन समझता रहता है। तो पहली वजह क्या है? जहालत। इस सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 103-104 है। इसी तरह से आप देखें, बहुत सारे लोग मुहर्रमात में मुब्तला रहते हैं, हराम काम करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। तो ये इसकी भी वजह क्या होती है? उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ हराम है। वो सूद लेते रहते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता है कि ये चीज़ हराम है। तिजारत में हराम कमाई उनकी होती है, लेकिन मालूम नहीं होता कि इस तरह की बे हराम है। इसी तरह से लिबास में आप देखें, बहुत सारे दूल्हे सोने की अंगूठी लेते हैं, पहनते हैं और खुश होते हैं कि यहां से लड़की वालों की तरफ से मिला। मालूम नहीं होता कि मर्द के लिए ये चीज हराम है। खवातीन भी पर्दे को लाजिम नहीं समझती हैं, बस ये समझती हैं कि दुपट्टा लेना सर पर ये काफी है, इसी को हिजाब कहा गया है, और हमारे दिलों में हया है, काफी है, नजर का पर्दा है, बस इतना काफी है। बहुत सारी बेदीनी की वजूहात में से एक वजह यह होती है कि इंसान को मालूम ही नहीं होता कि शरई अहकाम है क्या। तो ये बहुत बड़ा सबब है गुनाहों का, बुराई का, दीनी बिगाड़ का, दीन से दूरी का। इस ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल हराम बैन व इन्नल हलाल बैन व इन्नल हराम बैन। हलाल वाज़े हैं और हराम वाज़े हैं, और कहा कि वह बैनहुमा मुश्तबिहात, और उन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मशकूक हैं। और फरमाया कि ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, लोगों में से बहुत सारे लोग इन मुश्तबा चीज़ों को नहीं जानते हैं कि इसका वाकई हलाल है कि हराम है। और नतीजा यह होता है कि शुबहात में मुब्तला होने की वजह से वो मुहर्रमात में भी मुब्तला हो जाते हैं। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी, मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें जिनका गहरा इल्म होना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बारे में तफसीली दलाइल और इख्तलाफात होने की वजह से नहीं जानते कि ये चीज़ क्या है, ये हलाल है कि हराम है। लिहाजा बहुत सारे लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं, हराम में मुब्तला होते हैं। तो पहली वजह बेदीनी की, दीन से दूरी की, दीनी बिगाड़ की, गुनाहों में मुब्तला होने की, हराम में वाक़ई होने की यह है कि इंसान को मालूम नहीं होता है कि वाकई क्या सही है और क्या गलत है। दीनी इल्म से महरूमी। नंबर 2, दीन से दूरी और दीनी बिगाड़ की वजह क्या है? तरबियत का बिगाड़। सही तरबियत इंसान को बचपन से नहीं मिल पाती है। माँ बाप दीनदार नहीं होते हैं, लिहाजा जैसे वो पाल पोस के बच्चों को बड़ा करते हैं, उसी माहौल में बच्चे बड़े होते हैं और वो भी माँ बाप की तरह बन जाते हैं। माँ बाप नाच गाने को और फिल्मों को घर में आम रखते हैं, बच्चे भी समझते हैं कि चलता है। बेपर्दगी माँ में होती है, बेटी भी बेपर्दा हो जाती है, ये समझती कि चलता है। बाप दाढ़ी नहीं रखता है और बहुत सारे हराम काम करता है, सिगरेट पीता है, वगैरह वगैरह। औलाद में भी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि घर के माहौल में वो चीज़ देखते हैं। लिहाजा बहुत सारे बिगाड़ और दीन से महरूमी, दूरी, बिगाड़ की वजह ये होती है कि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत दीनी बुनियाद पर नहीं करते हैं। वो खुद बेदीन होते हैं और बेदीनी ही घर में लाते हैं, बच्चों में वही बात आती है और आगे की जिंदगी में बच्चे भी बेदीन हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा। जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत ही पर पैदा होता है। दीन इस्लाम कबूल करने की सलाहियत कामिल दर्जे में उसमें होती है। जैसा सिखाया जाएगा मान लेगा। तो जो भी बच्चा पैदा होता है फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। फिर उसके माँ बाप होते हैं जो उसे या तो यहूदी बना देते हैं या फिर उसको नसरानी बना देते हैं या आग का पूजने वाला मजूसी बना देते हैं। इमाम अल-बुखारी, मुस्लिम दोनों ने इस रिवायत को नकल किया है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि पैदाइशी तौर पर बच्चे में अल्लाह के दीन को कबूल करने की सलाहियत और आमादगी पूरी तरह मौजूद होती है। वो कोरे कागज की तरह होता है, उसमें कोई मुखालफत और मुनाजात नहीं होती है। बताया जाएगा मान लेगा, लेकिन माँ बाप उसको जो बताते हैं वो सही नहीं होता है। अगर वो सही बताते सही मानता, लेकिन माँ बाप उसको जो सिखाते हैं, जो तरबियत देते हैं, वो गलत तरबियत होती है। इसके नतीजे में बच्चा बिगड़ जाता है और दीन से दूर रहता है। तो ये भी दूसरी वजह है जो इंसान के दीन से दूर होने की वजह है। नंबर 3, बुरी सोहबत।
बुरी सोहबत। बहुत सारे बच्चे या नौजवान या लोग, उनको सोहबत सही नहीं मिलती है। दोस्तों में, जिन दोस्तों में बैठते उठते हैं वो बेदीन होते हैं, हराम का इर्तिकाब करते हैं, नमाजों में कोताही करते हैं, फिल्में देखने वाले होते हैं, नाच गाने वाले होते हैं, और यहाँ तक कि बाज़ औक़ात शराब और जुआ और बहुत कुछ बुराइयां उनमें होती हैं। उनके साथ रहकर एक इंसान उन जैसा बन जाता है। बाज़ औक़ात उनको खुश करने के लिए उनके साथ उन जैसा बनता है। कितने बच्चों को आपने देखा होगा, दीनदार घराने के थे बच्चे बच्चियां, फिर उसके बाद 10वीं पास हो गई, कॉलेज में चले गए। कॉलेज में जाने के बाद उम्र भी उनकी बढ़ जाती है और माहौल उनको गलत मिलता है, आज़ादी का माहौल मिलता है, और उनके अंदर वो सारी बुराइयां आती हैं जो उस माहौल में वो देखते हैं। बुरे बिगड़े हुए घरों से आए हुए बच्चे, उनका बिगाड़ इनमें भी आ जाता है। सिगरेट पीना, लड़कियों को छेड़ना, फिल्में देखना, पब्स में जाके डांस करना, और इसी तरह से और बुराइयां, बहुत सारी खुराफात, बर्थडे मनाना, और इस तरह की जितनी भी वैलेंटाइन डे मनाना, और न जाने कितनी खुराफात जो उस माहौल में, जो मगरबी तमद्दुन और तहजीब से मुतासिर होता है, ये भी उसमें जाके अपने आप को ऐसा बना लेता है। जैसे दोस्त, उनके साथ ये वैसा हो जाता है। बहुत सारी बच्चियां होती हैं, अच्छे घरों से होती हैं, पर्दे वाली होती हैं, दीनी मिजाज होता है, लेकिन धीरे धीरे उस माहौल में जाकर उन जैसी बन जाती हैं। वो लड़कियां किसी से व्हाट्सएप पे ताल्लुकात किसी और से हैं, उसके दोस्त हैं, ये भी बाप उसको मोबाइल देता है, ये भी इसके दोस्त बन जाते हैं। उसके जरिए और कोई जो है इसकी जिंदगी में आ जाता है जिसको नहीं आना चाहिए था। दोस्ती इंसान के लिए बहुत बड़ा फितना और फसाद बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो तुम में से हर एक को देख लेना चाहिए कि वो किसको अपना दोस्त बना रहा है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई मर्द हो, औरत हो, वो देखे कि उसके ताल्लुकात किससे हैं, खुसूसी ताल्लुकात, दोस्ती के ताल्लुकात और करीबी ताल्लुकात किनसे हैं। जाहिर बात है कि उनके मिजाज, उनके रहन सहन, उनकी पसंद नापसंद का इस पर भी असर पड़ता है। लिहाजा इंसान अगर दीनदार से दोस्ती करता है, उसकी वजह से ये बेनमाजी तनमाजी बन जाता है, ये बुराइयां करता है, उसके मना करने से रुक जाता है। लेकिन अगर बेदीन से उसकी दोस्ती होती है, उठना बैठना होता है, उसकी बुराइयां इसमें भी आती हैं, उसकी वजह से ये भी बेदीन बन जाता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वला तमशी मअल फाजिर, वला तमशी मअल फाजिर फयुअल्लिमका मिन फुजूरिही। फाजिर के साथ चल भी मत। जो इंसान अल्लाह की हुदूद को फलांगता है, हराम का इर्तिकाब करता है, अल्लाह के बनाए हुए दायरे में नहीं जीता, इस्लाम के दायरे में, जो इंसान गुनाहों का आदी हो, कहा कि वला तमशी मअल फाजिर, फाजिर के साथ चल भी मत। क्या होगा नतीजा? फयुअल्लिमका मिन फुजूरिही, वो तुझको अपने जो भी गुनाहों में जिसमें वो मुब्तला है, वो खुद तुझको सिखाएगा। वो जो खुद करता है वो तुझसे भी करवाएगा, नई नई चीजें तुझको सिखाएगा, गुनाह के रास्ते नए नए बताएगा। आप देखिए, आमतौर से होता यह है कि एक इंसान गुनाहगार होता है, अब उसके साथ दूसरे लोग होते हैं, वो उनमें मुजरिम बन के जीने की बजाय उन्हें अपने साथ ले डूबने वाला बनता है। तो उनको भी वो सिखाता है ताकि वो अकेला न रह जाए, उस गुनाह में दूसरों को बता, देखो ये अच्छी चीज है, इसमें बहुत मजा आता है, ऐसा करने में बहुत फायदा है, ऐसा करना ही ज्यादा अच्छा है, मौज मस्ती इसमें है। तो ऐसे कई लोग जो हैं गुनाहों में दूसरों को भी ले जाते हैं। इंसान को चाहिए कि वो सही दोस्ती इख्तियार करे, बुरों की दोस्ती में न रहे, बुरे माहौल में न रहे, बुरी सोहबत इख्तियार न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। इसी तरह से चौथा सबब इंसान के बिगाड़ का, दीन से दूरी का क्या है? नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना। बाहर अगर कोई भड़काने वाला ना हो, अंदर बैठा हुआ है इंसान के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीजों की तलब रखी है, एक लज्जत की तलब, दूसरे राहत की तलब। लज्जतें चाहता है, खाना पीना, लिबास और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, जो लज्जत जिनमें इंसान को मिलती है, जिस्मानी एतबार से या नफ्सियाती एतबार से। और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनमें राहत इंसान को मिलती है। इंसान का नफ्स राहत और लज्जत चाहता है।
यही लज्जत तलबी है जो इंसान को हलाल लज्जत से आगे बढ़ाकर हराम में ले जाती है। यही राहत तलबी है जो इंसान को अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में रुकावट बन जाती है। राहत तलबी की वजह से एक इंसान फजर की नमाज छोड़ के बिस्तर ही में सर्दी में रहना पसंद करता है। कौन बाहर निकले, कौन सर्दी में बाहर मस्जिद को जाए, कौन वहां पर जाकर ठंडे पानी से वुजू करे। राहत चाहिए, तकलीफ नहीं। कौन गर्मी के मौसम में रोजा रखे, कौन अल्लाह के दीन पर अमल करते हुए तकवा इख्तियार करके मुसीबत में पड़े। इंसान राहत चाहता है। ये राहत तलबी इंसान को अल्लाह के फराइज से महरूम रखती है, बल्कि उसके अदा करने से रोकती है। इसी तरह से लज्जत तलबी है, इंसान लज्जतें चाहता है तो हराम लज्जतों की तलब भी उसके दिल में पैदा होती है, क्योंकि नफ्स हुदूद नहीं जानता है। इंसान का नफ्स हदें नहीं जानता है, बल्कि उसके अंदर रग़बत होती है कि जिस चीज से मना किया जाए उसका तजर्बा करके देखे। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी आदमी से कहा जाए कि दिन भर भूखा रहे तो आसान है, लेकिन सामने जो कंकरियां पड़ी है उसको मत उठा बोले तो ज्यादा उसके अंदर बेचैनी पैदा होती कि किसी तरह से उसको हाथ में उठाए कंकरियों को। जिस चीज से इंसान को रोका जाए उसकी रग़बत पैदा होती है। नफ्स इंसान को ममनू चीजों की तरफ ले जाने वाला बनता है। ये लज्जत भी ट्राई कर, ये भी कर, मनाए तो भी करने के लिए कहता है। इंसान का नफ्स उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ने कहा कि यकीनन नफ्स इंसान को बुराई ही का हुक्म देता है। नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, ख्वाहिशात की पैरवी मत कर। इंसान अपनी चाहतों की पैरवी करने लग जाए तो क्या होगा? जो मेरा दिल चाहता मैं करूंगा। बाद लोगों का दीन ये होता है, मेरे दिल में जो आएगा मैं करूंगा। दिल बोलेगा नमाज पढ़ तो पढ़ूंगा, दिल बोलेगा रोजा रख तो रखूंगा। मेरे दिल का मालिक हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूं। किसी जुलूस में जाना अच्छा लगा तो चला गया, मेरा दिल जो कहेगा मैं करूंगा। अगर इंसान इसको उसूल बना ले, ऐसा इंसान बेदीन हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला तत्तबिल हवा, ख्वाहिश की पैरवी मत कर। क्या होगा? फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, ये चीज तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। ख्वाहिशात की, चाहतों की पैरवी करने वाला इंसान अल्लाह के रास्ते से, यानी सिरात मुस्तकीम से, यानी अल्लाह तक ले जाने वाले रास्ते से, यानी जन्नत के रास्ते से महरूम हो जाता है। वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद बिमा नसू यौमल हिसाब, यकीनन वो लोग जो अल्लाह की राह से भटक जाते हैं इनके लिए बड़ा सख्त अजाब है, इस वजह से कि वो आखिरत के दिन को भुला बैठे। उन्होंने आखिरत के दिन को भुला दिया। एक इंसान जब ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो आखिरत उसकी निगाह से ओझल हो जाती है। सिर्फ लज्जतें उसके सामने होती हैं, उसके सामने अंजाम नहीं होता है। क्यों? वो लज्जतों को देख रहा होता है कि बस आज मुझको ये लज्जत चाहिए, इसका अंजाम क्या है उसको नजरअंदाज कर देता है। और ऐसा इंसान अल्लाह से भी दूर हो जाता है, जन्नत से भी दूर हो जाता है। नफसानी ख्वाहिशात, नफसानी लज्जतों का तालिब होना एक इंसान के लिए जहन्नम का और बेदीनी का जरिया बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मिम्मा अख्शा अलैकुम शहवातिल गय्य फी बुतूनिकुम व फुरूजिकुम व मुदिल्लातिल हवा। इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है। आप फरमाते हैं, जिस चीज का मुझे तुम पर सबसे ज्यादा खौफ है वो क्या है? शहवातिल गय्य फी बुतूनिकुम व फुरूजिकुम, पेट और शर्मगाह की वो ख्वाहिशात जो सरकशी पर मबनी है। हुदूद पार करके एक इंसान अल्लाह की हदों को पार करके, सरकशी इख्तियार करके अपने पेट की और अपनी शर्मगाह की लज्जतों को पूरा करे, ऐसी शहवतें। और वह मुदिल्लातिल हवा, और ख्वाहिशात, जहनी घड़े हुए फलसफे, जाती बनाए हुए उसूल, इन उसूलों के पीछे चलकर गुमराह होने वाला इंसान। कि ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी राय, ऐसे फलसफे जो इंसान को भटका दें। तो एक तो लज्जतें और दूसरे फलसफे, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को भटका देती हैं। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने तौर पर तय करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। इसमें शरीयत की कोई रियायत नहीं करते हैं। और जो दिल चाहता है
जो लज्जतें दिल चाहता है वो सारी लज्जतें उसको देते हैं। लज्जतों का आदी होना इंसान को हलाक करता है। एक वो इंसान है जो बाउसूल हो, जो उसूल पसंद हो, और दूसरा वो इंसान है जो लज्जत पसंद हो, राहत पसंद हो। ऐसा इंसान कभी कामयाब नहीं होता है। ऐसा इंसान दुनिया में कभी इज्जत नहीं पाता है। दुनिया में इज्जत चाहे दीन का मामला हो या दुनिया का, वही इंसान इज्जत पाता है जो पाबंद हो, डिसिप्लिन हो, उसूल वाला हो। और उसूल वाला होने का मतलब ये है कि एक इंसान उसूल की बुनियाद पर ख्वाहिशात को पीछे रखे, उसूल को मुकद्दम रखे, कायदे को आगे रखे, फायदे को पीछे रखे। लेकिन अगर एक इंसान ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला बन जाए, ऐसा इंसान दुनिया और आखिरत में नाकाम होता है और नतीजे में हक से, दीन से दूर हो जाता है। कितने लोग हैं आपने देखा होगा कि दीन को बेच देते हैं दुनिया की वजह से, लज्जतों की वजह से। लिहाजा एक बहुत खतरनाक चीज, जैसे कि आगे भी आएगा। तो चौथी चीज यह है कि इंसान के अंदर एक दुश्मन उसका बैठा हुआ है। एक दुश्मन बाहर का, एक दुश्मन अंदर का है। अंदर वाला दुश्मन कौन है? उसका अपना नफ्स है, जो हुदूद नहीं जानता है, जो लज्जतों का, राहतों का आदी है, और वो उससे वो करवाता है जो उसको नहीं करना चाहिए। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो इंसान अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा क़यामत के दिन पेशी से, व नहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकता रहा, इसका अंजाम क्या है? फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत है। जन्नत में जाने के लिए दुनिया की जन्नत से महरूमी के लिए तैयार होना पड़ेगा अगर अल्लाह हुक्म दे दे। अगर अल्लाह को पसंद नहीं तो यहां की हराम लज्जतें जब अल्लाह ने मना कर दिया, उनको छोड़ने की आमादगी इंसान में होना चाहिए। और रोजा हमको यही सिखाता है कि अल्लाह अगर तो हुक्म दे दे, दिल बहुत चाह रहा है, दिल नहीं पेट भी चाह रहा है, लेकिन ए अल्लाह मैं प्यास भूख की तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, हलाल खाना हलाल पानी नहीं पीऊंगा। हलाल चीज भी अगर तू हुक्म दे दे, नहीं, क्योंकि तेरा हुक्म है। रोजा इसी का सबक है कि एक इंसान अल्लाह की खातिर अपने अंदर से जो चाहत पैदा हो रही है, जो डिमांड अंदर से आ रही है, उसको रोकने वाला बने। जब तक आदमी ये नहीं करता है वो वाकई दीन पर जम नहीं सकता है। यही वो चाहते हैं, यही वो लज्जतें जो इंसान को दीन से भटका देती हैं। कितने लोग मदारिस से फारिग होते हैं दस्तारबंदी होने के बावजूद, अपने जॉब को बचाने के लिए, लोगों का दिल पे हुकूमत करने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए कितने शिरकिया कामों को ईमान करार देते हैं और कितनी बिदात को दीन करार देते हैं। कितने हक की बातों को छुपा जाते हैं। क्या चीज होती है? दुनिया की लज्जतें। इसकी वजह से इंसान बहुत सारे मुहर्रमात का मुर्तकिब हो जाता है, अल्लाह के दीन का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन बन जाता है, वो तहरीफात करने वाला बन जाता है। ये कोई मामूली चीज नहीं, बहुत खतरनाक चीज है। तो इंसान का नफ्स इंसान को कमजोर करता है, और इस नफ्स की कमजोरी का फायदा एक दूसरा दुश्मन उठाता है जो बाहर वाला है। वो कौन है? शैतान। जो पांचवी चीज जो इंसान को दीन से दूर ले जाती है वो शैतान की तरगीबात और उसके वसवसे हैं। वो अबदी दुश्मन है, कभी दोस्त बनने वाला नहीं, वो कभी दोस्त बनने वाला नहीं है। उसकी हिदायत की दुआ करना फजूल है, क्योंकि अल्लाह ने उसके बारे में बता दिया है कि तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको अपना दुश्मन ही बनाए रखो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। अल्लाह ताला फरमाता है शैतान तुम्हारा दुश्मन है। इन्न शैतान लकुम अदुव्व, जिसको अल्लाह ताला दुश्मन बताए, इसकी दुश्मनी कभी खत्म हो सकती है? नहीं, वह हमेशा दुश्मन रहने वाला, कभी दोस्त नहीं। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, तुम भी उसके साथ दुश्मनी ही का मामला रखो, तुम भी उसे अपना दुश्मन बनाए रखो। आदमी दुश्मन की बात मानता? अगर कोई दुश्मन आके आपसे कहे जरा चल अंधेरे में रात के वक्त में कहे जरा घूम के आएंगे, जाएंगे आप उसके साथ? नहीं। लेकिन शैतान इंसान को जहां ले जाता है इंसान उसके साथ जाता है। मजमे में शैतान की लाख बुराई करे, तन्हाई में शैतान जहां हाथ पकड़ के ले जाता है उसके पीछे बराबर चला जाता है। इससे ज्यादा जाहिल हमने किसी को देखा है कि जो दुश्मन मानता भी है लेकिन उसके पीछे चलता भी है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है,
लिहाजा तुम उसे अपना दुश्मन ही बनाए रखो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो अपने लश्कर को आवाज देता है, बुलाता है, पुकारता है ताकि उसके साथ वो भी जहन्नमी हो जाएं। उसका पुकारना नजात के लिए नहीं है, अंबिया का पुकारना नजात के लिए है, अल्लाह का दावत देना ये नजात के लिए है। शैतान का पुकारना इसलिए है कि उसका मुस्तकबल तो खराब है, वो आपका भी खराब करना चाहता है। वो तो जहन्नम में जाने वाला है, वो तन्हा नहीं जाना चाहता है, वो आपको भी ले जाना चाहता है ताकि अल्लाह के सामने अपनी बात को सच्चा कर दिखाए कि मेरे पीछे लोग चलेंगे, मेरी बात मानेंगे। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, इनमें से अक्सर को तो नाशुकरा पाएगा। तो शैतान इंसान का दुश्मन है जो इंसान को दीन से दूर ले जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमको अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। क्यों बताया अल्लाह ने हमको? ताकि हम इस बात को समझें कि शैतान बुराई को अच्छा बना के पेश करता है, शिर्क को औलिया की मोहब्बत के नाम पे पेश करेगा, बिदआत को अमल में इजाफे के नाम पर पेश करेगा, मुहर्रमात को दुनिया की मसलहत बनाकर पेश करेगा, वक्ती फायदा बताकर पेश करेगा, बहुत से गुनाहों में डालेगा लेकिन उम्मीदें दिलाएगा, तौबा की उम्मीद, जिंदगी की उम्मीद, जैसा कि आगे आएगा। तो शैतान बहुत बुरा, बड़ा, भयानक दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन ही बनाए रखो। दुश्मन बनाए रखो कैसे? उसकी बात मानो मत, क्योंकि उसके हर मामले में धोखा है और तुम्हारे बाप और मां दोनों को उसने धोखा दिया है। क्या कहा? वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसम खा के कहा। क्या कहा? मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं। भला चाहा नहीं। अल्लाह ताला ने जिस पेड़ से के करीब जाने से मना कर दिया था उसका फल खाने पर मजबूर कर दिया, जबकि अल्लाह का सरी हुक्म था वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, इस पेड़ के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे, अपने ऊपर जुल्म कर बैठोगे, यहां राहत की जिंदगी में हो, मुसीबत में चले जाओगे, दुनिया में महरूम हो जाओगे जन्नत से। अल्लाह ताला ने मना किया था, लेकिन शैतान आके क्या कहा? ये पेड़ बहुत अच्छा है, ये खाओगे फरिश्तों जैसे बन जाओगे, बादशाहत मिलेगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। उसके फदाइल बयान किए जिससे अल्लाह ने मना किया था। और ये हमेशा क़यामत तक शैतान करता रहेगा। जो चीज बुरी है इंसान के लिए, हलाक करने वाली है, उसमें नजात बताएगा, उसको मुफीद बताएगा, उसमें सादत और फलाह और कामयाबी बताएगा, इंसान की जाती जिंदगी में भी और माशरे के एतबार से भी। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देगा जो समाज को तबाह करने वाले हों, लेकिन उनको खूबसूरत बना के पेश करेगा। तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूर क्यों होता है इंसान दीन से? उसमें बहुत बड़ा हाथ शैतान का होता है, उसकी वसवसों का। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, शैतान ने कहा अल्लाह ताला से, ऐ मेरे रब, जब तूने मुझे भटका ही दिया है, लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, तो मैं जमीन में बुराइयां तेरे बंदों के लिए खुशनुमा करके दिखाऊंगा, गलत बातें उनको अच्छी बना के पेश करूंगा, वला उग़वियन्नहुम अजमईन, और सब के सब को मैं भटका के रहूंगा, सब के सब को मैं भटका के रहूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मगर थोड़े से चुने हुए खास बंदों के सिवा सारे लोगों को भटका दूंगा मैं। कुछ बंदे बचेंगे, कुछ बंदे धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी सारों को मैं क्या करूंगा? भटका दूंगा। वला उग़वियन्नहुम अजमईन, एक होता है दलाला और दूसरे होता है ग़िवाया, जानते बूझते मैं उनको दूर करूंगा। दलाला क्या? इंसान को मालूम ही नहीं क्या सही क्या गलत, वो भी एक सबब है, लेकिन ख्वाहिशात की बिना पर तरगीब देकर गलत काम को मैं हिकमत बताकर कि इसमें हिकमत है, ये अच्छा है तेरे लिए, आज कर ले कल तौबा कर लेना, या इसमें ये बुराई है लेकिन ये भलाई भी है इस एतबार से कि इसका अंजाम अच्छा है, रास्ता चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, मंजिल अच्छी है। तो गायात को सामने रखकर गलत वसाइल इख्तियार करने पर मजबूर करेगा, बुराई को भलाई बना के पेश करेगा। तो कहा कि वला उग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सब को भटका दूंगा। लेकिन कैसे भटकाएगा? क्या कहा? लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, जमीन में बुराइयां इनके सामने अच्छी बनाकर पेश करूंगा,
मुज़य्यन करूंगा बुराइयों को और इन सब को भटका दूंगा। हाँ, कुछ बंदे महफूज रहेंगे, बचेंगे इससे, लेकिन वो थोड़े होंगे। अल्लाह करे हम लोग उनमें हों जो भटके नहीं बल्कि महफूज रहें। तो ये जो आयत है सूरह अल हिज्र की, इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि शैतान कैसे भटकाता है, बुराई को भलाई बनाकर पेश करता है। लेकिन क्यों आदमी फंसता है इसमें? इसलिए कि वो शरई इल्म हासिल नहीं करता, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल नहीं करता है और अपनी अकल की बुनियाद पर फैसला करता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए बहुत सारे बिदात में मुब्तला लोगों को आप पूछें कि क्यों करता है, वो इसमें गलत क्या है? अच्छा है ना, अच्छा है, फातिहा दे रहा है, कुरान पढ़ रहा है, मिठाई तकसीम कर रहा है, मरे हुए के साथ में रहम कर रहा है, क्या मसला है? कुरान खानी कर रहा है या नबी के नाम पर जुलूस निकाल रहा है, क्या बुरा है? उसके नजदीक नबी की मोहब्बत ताजा होती है, सारे आलम को पैगाम मिलता है और सारे फदाइल जो इसके घड़े हुए हैं कुरान सुन्नत में कहीं नहीं है। इसकी तावीलात, इसकी तशरीहात आती कहां से है? शैतान इसके दिल में डालता है बहुत सारी बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, आमाल की कसरत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो देखा जाए कि जो काम ये कर रहा है कुरान और सुन्नत से साबित है कि नहीं, और सलफ का इस पर अमल रहा कि नहीं, जिसे आपने इससे पहले भी सुना। ये बहुत जरूरी है। तो शैतान इंसान को गुनाहों में, बुराइयों में कभी अंधेरे के रास्ते से और कभी उजाले के रास्ते से भी आता है। कुछ नूरानी अंधेरे भी होते हैं उसके पास कि वो भलाइयां पेश करता है, बुराइयों को भलाई बनाकर पेश करता है और आदमी उसमें धोखे में आकर हक से, सिरात मुस्तकीम से, नबवी मनहज से दूर हो जाता है। तो एक वजह, बहुत बड़ी वजह शैतान है। नंबर 6, इंसान के बिगाड़ की, बेदीनी की, दीन से दूरी की एक वजह क्या है? तस्वीफ। इंशाअल्लाह दीनदार बनेंगे कब? हज को जाके आने दो, बेटी की शादी होने दो, निकाह तो होने दो, जॉब तो लगने दो, हालात थोड़े साजगार होने दो। तो एक इंसान क्या करता है, अगर कोई कहे कि भाई दीन पे चलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म पूरा करो, सुन्नतों पर अमल करो, बिदात से बचो, शिर्क छोड़ो, करो, दीन पे चलो, तो आदमी क्या कहता है? इंशाअल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे, दुआ कीजिए आप। रिस्क के मामले में नहीं बोलता ऐसा, इंशाअल्लाह जाएंगे, देखेंगे, आप दुआ कीजिए। मौलवी साहब कहें अल्लाह रिस्क देने वाला है, हिदायत के मामले में बराबर बोलता है। क्या बोलता है? मौलवी साहब कहें देखो नमाज को आओ, कितने दिन से आपको देखा नहीं, फजर में क्या करते घर में? तो आप दुआ करो, इंशाअल्लाह कभी न कभी अल्लाह तौफीक देगा। आप भी तो कोशिश करो, आप दुआ तो करो। लेकिन रिस्क के बारे में अगर खुतबे में इमाम साहब बोल दें रिस्क इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा रिस्क दे, क्या बयान करते हैं इमाम साहब? नहीं करे तो होता गया, नहीं करे तो मिलता गया। हाँ, जन्नत मिलती है लेकिन रिस्क नहीं मिलता। आप सोचिए, यानी दीन के बारे में तेरा उसूल यह है कि अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा, और दुनिया के बारे में तेरा उसूल क्या है कि हमको करना पड़ेगा। ये जो तफरीक है, ये तफरीक नहीं है, दोनों अल्लाह की तौफीक से मिलता है, लेकिन दोनों के लिए इंसान को कोशिश भी करना पड़ता है। ऊंट को बांध और अल्लाह पे तवक्कुल कर, चाहे दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो, इंसान को अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह से इस्तिआनत दोनों करना चाहिए, इसी के साथ कोशिश भी करना चाहिए। लेकिन आदमी दीन के मामले में कोशिश नहीं करता, दुनिया के मामले में ऐसे कोशिश करता है जैसे यहां पर हमेशा रहना, इसको कभी मौत आने वाली नहीं है। और जब दीन का मामला सामने आए तो क्या करता है? कल से इंशाल्लाह, कल से, आज तो चला गया कैसे ही, कल से इंशाल्लाह दीन पे चलूंगा, अगले जुमा से, अगले रमजान से, हज के बाद से, थोड़ा सा ठीक होने से, या बीवी यानी निकाह होने के बाद से। आदमी दाढ़ी नहीं रखता, नौजवान उसको बोले दाढ़ी रखो, कहते थोड़ा निकाह तो होने दो, निकाह के बाद फ्री हो जाऊंगा। लड़कियां नहीं मिल रही, लड़कियां क्या बोलती हैं? गाड़ी वाला चाहिए, दाढ़ी वाला नहीं। बाज लड़कियों का हाल क्या होता है? गाड़ी वाला हो, दाढ़ी वाला नहीं हो। तो बहुत सारे दाढ़ी वाले भी क्या करते हैं? दाढ़ी पूरी मूंढते नहीं है, थोड़ी कटवा देते हैं, न इधर के रहे ना उधर के रहे, न मूंढने वाला और न रखने वाला, बीच में, ये भी खुश वो भी खुश, कोई बोले नहीं दाढ़ी नहीं। लेकिन ऐसी भी दाढ़ी नहीं कि बीवी के लिए रुकावट बन जाए कबूल करने में, लड़की के लिए। कितने लोग हैं, कितने मामला जिंदगी के हैं, हराम में कोई पड़ा हुआ है, निकलो बोलेंगे नहीं निकलता है। कोशिश कर रहा हूं मौलवी साहब, कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश करते करते मौत का फरिश्ता आके उसको ले जाता, कोशिश धरी की धरी रह जाती है
और आदमी नहीं कर पाता है। लिहाजा तस्वीफ एक बहुत बड़ा मसला है। करेंगे लेकिन आइंदा, अभी नहीं। और टालते 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 इंसान बेदीनी की जिंदगी जीते जीते उसी हाल में मर जाता है। इस ताल्लुक से आप देखें, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इय्याक वत्तस्वीफ फ़इन्नक बियौमिक वलस्त बिगद। खबरदार, तस्वीफ से बच। सौफा सौफा, आइंदा करेंगे आइंदा करेंगे, इससे बच। इसलिए कि आज तेरे इख्तियार में है, कल तेरे इख्तियार में नहीं है। कौन देखा तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग सुबह में मिले, जॉब पे जा रहा था, कैसे, ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और शाम में मालूम पड़ा कि फलां का जनाजा आ गया। अरे घबरा जाता है आदमी। सुबह तो देखा था, हाँ बोला तो शाम को मिलेंगे इंशाअल्लाह चाय की प्यालियों पे होटल में, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया और आदमी दुनिया से चला गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल कल वाले दुनिया से चले जाते हैं, अक्सर कल आता नहीं है। टालने से आदमी, टालने की वजह से बेदीनी पर जीते जीते उसी हाल में चला जाता है और तौफीक नहीं मिलती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हुदा। वो लोग जो अपनी पीठ फेर के दीन से दूर हो गए जबकि हक हिदायत उनके लिए वाज़ेह हो चुकी थी। अश-शैतानु सव्वल लहुम व अमला लहुम। शैतान ने क्या कर दिया, दो चीजें की। एक, उनके लिए बुराई को खुशनुमा बना के पेश किया, बुराई को उनके लिए आसान कर दिया। सव्वल लहुम व अमला लहुम, और उनको लंबी मुद्दत की तमन्ना आरजू दिला दी है। उनके लिए क्या किया, अमला लहुम। इस ताल्लुक से इमाम शौकानी कहते हैं, अन्न शैतान मद्द लहुम फिल अमल व वादहुम तूल अल उम्र। शैतान ने क्या किया, उम्मीदें बांध दी लंबी लंबी, जिएंगे इंशाअल्लाह, बुढ़ापे में सब करूंगा मैं, एक प्रोजेक्ट नहीं बाकी रहेगा, सारे प्रोजेक्ट करूंगा। बुढ़ापा आया नहीं, जवानी में चला गया। और कहा कि वादहुम तूल अल उम्र, और शैतान वादा करता है, क्या वादा करता है, लंबी जिंदगी मिलेगी तुझको। है ना टाइम इतनी जल्दी क्या है। बाज़ औक़ात इंसान को शैतान दिल में क्या डालता है, इतनी जल्दी दीनदार बन के क्या करेगा तू, इतनी लंबी उम्र है, अभी जितनी मजा लेना है ले ले, जब बुढ़ापा आएगा दीन पे चलना, दूसरा काम क्या रहेगा तब। पहली सफ में पढ़ना, सब कुछ करना, हर चीज करना। अभी इतनी जवानी की लज्जतें छोड़ के तू जा रहा है उस मैदान में, मत जा। अभी दुनिया की भी जन्नत ले, आखिरत की भी जन्नत ले। कैसे, दुनिया में जवानी की उम्र में यहाँ का सारा एंटरटेनमेंट, सारी लज्जतें, हलाल हराम सब जीत ले, सब हासिल कर, और फिर बुढ़ापा जब आएगा तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, सुधार अपने अंदर लेकर आ और अच्छा जी के मर जा। ये भी मिला वो भी मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है। हमको क्या मालूम है बुढ़ापा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी उम्र हमारी हमको मालूम है। अल्लाह से हमने वादा लिया है कि हमको अल्लाह ताला लंबी उम्र देगा, हमको नहीं मालूम। कितने लोग जवानी में चले जाते हैं। तो बाज़ औक़ात शैतान इंसान के दिल में ये चीजें डालता है, तो इससे शैतान की तरगीबात और इंसान का मुस्तकबल के एतबार से आइंदा करूंगा, ये भी इंसान को दीन पर आने से रोके रखता है। कितने लोग हज करूंगा करूंगा करूंगा, मालदार होते हैं लेकिन दुनिया से चले जाते हैं, हज नहीं कर पाते हैं। फर्ज उन पर होता है लेकिन नहीं कर पाते। क्यों, अभी बेटे की शादी है, अभी फलानी चीज है, कंपनी का काम थोड़ा ऐसा है, करते 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 थोड़ा घर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, उस पर हाथ अमीन फल रब्बी लिख के फिर सीधा निकल रही है। आदमी टालता रहता है, यहां तक कि वो सबको टाल सकता है, मौत के फरिश्ते को टाल सकता नहीं, और इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो तस्वीफ एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से इंसान दीन पर आने से रुका रहता है, बेदीनी की जिंदगी गुजार के यहां से चला जाता है। इसी तरह से नंबर 7, अल्लाह की रहमत से उम्मीद। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, मैं हराम खाता हूं, बेनमाजी हूं और लड़ता झगड़ता हूं, गालियां बकता हूं, शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, सिगरेट पीता हूं, सब करता हूं, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह गफूर रहीम है। मुमकिन है अल्लाह माफ कर दे, लेकिन मुमकिन है अल्लाह नहीं भी करे। जो इंसान गुनाहगार है, अहलुस सुन्नह वल जमाअह का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि जितने कबीरा गुनाह के मुर्तकिब मुसलमान हैं, ये अल्लाह ताला की मशीयत पर इनका मामला मौकूफ़ है। अल्लाह चाहे तो मग़फ़िरत कर दे, चाहे तो सज़ा दे।
अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क की मगफिरत तो हरगिज नहीं करेगा, लेकिन इससे कमतर गुनाह, जो शिर्क से छोटा गुनाह हो, व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसको अल्लाह चाहेगा उसकी मगफिरत करेगा। ये नहीं कहा कि सबकी मगफिरत करेगा। अब इसके लिए अल्लाह की चाहत होगी, मशीयत होगी कि नहीं, इसको मालूम है। फिर उस हदीस का क्या करेंगे, युअज़्ज़बु नासु मिन अहली तौहीदी फिन्नारी हत्ता यकूनु फीहा हुममन, उसका क्या करेंगे। बाज़ अहले तौहीद को जहन्नम में सजा मिलेगी, अजाब दिया जाएगा, यहां तक कि वो जल के कोयले की तरह हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि अहले तौहीद जहन्नम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, और जाएंगे ऐसे अजाब होगा कि कोयले की तरह हो जाएंगे। तो अब इसने अल्लाह से कैसे मालूम कर लिया कि उन लोगों में नहीं होगा, ये उन लोगों में होगा जिसको अल्लाह माफ कर देगा, कैसे मालूम। आदमी बाज़ औक़ात ये सोचता है ठीक है जहन्नम में गए भी तो निकलेंगे ना, जन्नत में जाएंगे। एक दिन के लिए बेकरी की भट्टी में जाने के लिए तैयार है, एक दिन के लिए ईंट की भट्टी में जाने के लिए तैयार है, एक मिनट के लिए तैयार है, मोमबत्ती पर ऐसा हाथ रखने के लिए तैयार है नहीं, लेकिन उसमें जाने के लिए तैयार है। क्यों? ये यकीन की कमी की वजह से। अभी इसको समझ में नहीं आया जहन्नम क्या है। अगर वाकई जहन्नम मालूम होती और यकीन में उतनी कुव्वत होती तो जहन्नम से डरने वाला होता, बचने वाला होता। लेकिन चूंकि जहन्नम का यकीन वैसा नहीं है, लिहाजा एक इंसान उसकी जिंदगी में जहन्नम से बचने वाले अमाल नहीं होते। तो एक बहुत बड़ी वजह जो है इंसान का ये समझना और ये मानना कि अल्लाह गफूर और रहीम है, और इस बुनियाद पर इंसान का गुनाह करना। आप गौर करें, कुरान करीम में कोई एक मकाम आप ऐसा निकाल के बता दें, हदीसों में कोई एक हदीस ऐसी निकाल के बता दें जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह करने के लिए अल्लाह की रहमत की तरगीब दी हो। करो गुनाह, अल्लाह मगफिरत करेगा, ऐसा बताए। आप आम तौर से अहादीस आयात देखेंगे जिनसे गुनाह हो चुके हैं उन्हें अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई गई है। यह नहीं कहा गया कि करो गुनाह कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया। ये एक गलत सोच है जिसमें बहुत सारे मुसलमान मुब्तला होते हैं। मुस्तकबल के एतबार से अल्लाह की रहमत और हाल के एतबार से गुनाह की चाहत ये जमा करना ठीक नहीं है। हाँ, माजी के गुनाहों के बारे में एक इंसान अल्लाह से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला है, और हाल में अपनी इस्लाह कर रहा हो और माजी के लिए अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए हुए हो, ये सलफ का तरीका है। ये नहीं कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी हो और गुनाह करता चला जाए, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखें अल्लाह ताला ने जैसे कहा हदीस में, हदीस कुदसी में है, सबक़त रहमती ग़ज़बी या ग़लबत रहमती ग़ज़बी, इस तरह की हदीस है। और बहुत सारी रहमत वाली हदीस आदमी सुनता है और आदमी उसके नतीजे में कहता है कि अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है, और गुनाह पर गुनाह करता रहता है। आप देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को जोड़ा है ईमान और अमल के साथ, कि जिंदगी में अकीदे और अमल का सुधार हो। ऐसे आदमी के लिए अल्लाह ताला ने रहमत का वादा किया है। एक इंसान अकीदे को बिगाड़ ले और आमाल को बिगाड़ ले और फिर अल्लाह से उम्मीदें बांधे और उस गंदगी से निकलने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसा इंसान धोखे में है, ऐसा इंसान धोखे में है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। ये सूरह अल-जासिया की आयत। अल्लाह फरमाता है, हाँ वो लोग फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, जो ईमान लाए और नेक, यानी कि आप बुरे अमाल करते रहे, जो नेक अमाल करते रहे, ईमान और अमल की जिंदगी गुजारी, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, तो उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा, उन्हें अल्लाह ताला की रहमत का हिस्सा मिलेगा, जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की नेमतें हासिल करेंगे। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, ये खुली खुली कामयाबी है। कामयाबी क्या है कि दुनिया में इंसान की जिंदगी में ईमान और अमल सालेह हो और आखिरत में वो अल्लाह ताला की रहमत और जन्नत का हकदार बने। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी रहमत का वादा उन लोगों के लिए किया है जो ईमान और अमल वाले हों, तक़वा शिआर हों। फ़सअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून, अल्लाह ने कहा कि मैं वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को अपने का इहाता किए हुए है, हर चीज को घेरे हुए है।
तो मैं अपनी रहमत उन लोगों के हिस्से में लिख दे रहा हूं जो तकवा शियार हैं, अल्लाह से डरने वाले, परहेजगार है, गुनाहों से बचने वाले। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, जो ईमान लाए और नेक, यानी कि आप बुरे अमाल करते रहे, जो नेक अमाल करते रहे, ईमान व अमल की जिंदगी गुजारी, फयुदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमतिही, तो उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा, उन्हें अल्लाह ताला की रहमत का हिस्सा मिलेगा, जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की नेमतें हासिल करेंगे। ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन, ये खुली खुली कामयाबी है। कामयाबी क्या है कि दुनिया में इंसान की जिंदगी में ईमान और अमल सालेह हो और आखिरत में वो अल्लाह ताला की रहमत और जन्नत का हकदार बने। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी रहमत का वादा उन लोगों के लिए किया है जो ईमान और अमल वाले हों, तकवा शिआर हों। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून, अल्लाह ने कहा कि मैं वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को अपने का इहाता किए हुए है, हर चीज को घेरे हुए है, तो मैं अपनी रहमत उन लोगों के हिस्से में लिख दे रहा हूं जो तकवा शियार हैं, अल्लाह से डरने वाले, परहेजगार है, गुनाहों से बचने वाले। ये नहीं कहा कि मैं अपनी रहमत उन लोगों के लिए लिख रहा हूं जो जी चाहे वो गुनाह करें और अल्लाह से उम्मीदें बांध ले। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह को गुस्सा आता है जब बंदा अल्लाह की हराम काम का इर्तिकाब करता है। अल्लाह खुश नहीं होता उस बंदे से जो हराम करे। आप खुश होते हैं, आपकी औलाद, आपका खादिम, आपका गुलाम आपका हुक्म है और आप उसके साथ नरमी का मामला करें और वह आपकी नाफरमानी इस वजह से करें कि आप नरम हैं, आप रहम करने वाले हैं, इसको बुनियाद बनाकर वो इसको आदत बना ले कि आपकी नाफरमानी करे, आप पसंद करेंगे इसको। और आप कहें क्यों मेरी बात नहीं मानता, कहें आप बहुत रहम वाले हैं, आप पसंद करेंगे इस बात को। आप सोचें अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे कई ज्यादा हकदार है इस चीज का कि अल्लाह की फरमाबरदारी की जाए। वरना अल्लाह के सारे नबी हमको सिखाते खूब गुनाह करो, अल्लाह से उम्मीद रखो, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। क्यों सिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्यों तकवा की आयत नाजिल हुई? शुरू कुरान में ही बता दिया गया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो तकवा शिआर हैं, गुनाहों से बचने वाले लोग हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले लोग हैं। लिहाजा एक इंसान का गुनाह पर गुनाह किए जाना और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखना अच्छी चीज नहीं है। हाँ, माजी के गुनाहों के लिए एक इंसान उम्मीद रखे ये समझ में आता है, लेकिन गुनाह करते हुए एक इंसान अल्लाह से उम्मीद रखे अच्छी बात नहीं है, उसको गुनाह को तर्क करना चाहिए। तो ये भी एक चीज है जो बहुत सारे लोगों को दीन से दूर रखती है। और उसमें बाज़ औक़ात ज़िम्नन ये भी शामिल कर लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और सालिहीन की शफाअत का अकीदा। शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, रेस के घोड़ों के नंबर लगाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर क्या है, अल्लाह वालों की शफाअत के जरिए से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए से हम जन्नत में चले जाएंगे। भाई कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, आशिक रसूल हैं, अल्लाह के रसूलों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं, तो हमको वो लोग अपने साथ सिफारिश करके जन्नत में ले जाएंगे, बल्कि कब्र में भी आएंगे, मुनकर नकीर को मार के भगाएंगे। बाज़ औक़ात आदमी औलिया से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को बुनियाद बनाकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और औलिया की सालिहीन की शफाअत को बुनियाद बनाकर फिर आज़ाद हो जाता है कि बस चादर चढ़ा दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लो या अंगूठे चूम लो, बस काफ़ी है। नबी की मोहब्बत में कुछ कर लो, जुलूस में चले जाओ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दुरूद पढ़ लो, काफ़ी है, ज़िंदगी चाहे कितनी गलत क्यों ना गुजारो। क्या अल्लाह के नबी ये सिखा के गए? क्या अल्लाह के नबी ने ये दीन हमको दिया है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है? अगर ऐसा होता तो सारे सहाबा ऐसा करते। इतना आसान मामला कि दुनिया की भी लज्जत ले लो, आखिरत की भी, क्यों नहीं? फिर क्यों तकवा शिआर बने रहे? तो बहुत सारे लोग जो हैं शफाअत को बुनियाद बनाकर, सिफारिश और वसीले को बुनियाद बनाकर भी गुनाहों की जिंदगी जीते हैं और दीन से दूर दूर जिंदगी भर जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाते हैं। तो ये भी एक बुराई है जिसमें लोग मुब्तला हैं। नंबर 8, किसी एक नेकी पर टेक लगा लेना। कि एक इंसान बाज़ औक़ात क्या करता है, मैं मस्जिद को चंदा देता ना, और वो एक चंदा जो मस्जिद को देता या मदरसे को देता या कोई और नेकी उसकी होती है, हज को जाके आया, या मैं यतीमों का ख्याल रखता हूं, कोई एक नेकी, 2 नेकी, 3 नेकियां उसके पास ऐसी होती हैं, वो ये समझता है कि इन नेकियों के करने के बाद
अब मैं चाहे कितने गुनाह क्यों ना करूं, मैं जैसी चाहे जिंदगी गुजारूं, मैं आखिरत में नजात पाऊंगा। बल्कि बाज़ औक़ात दिमाग में, जहन में ये भी बात होती है कि मैं ईमान वाला होना, अल्लाह को मानता, रसूल को मानता, कुरान को मानता, इस्लाम को मानता, आखिरत को मानता, बस इतना माना, मैंने अल्लाह को माना, रसूल को माना, ये मानना मेरा ऐसा अमल है कि मुझे आखिरत में जन्नत में ले जाएगा और मुझे अब जो चाहे मैं करूं। बिलाशुबा अगर इंसान तौहीद पर हो, रसूल को मानता हो, सारे अकायद उसकी सही हो, अमली जिंदगी में बिगाड़ हो, मुमकिन है अल्लाह ताला अपनी तरफ से उस पर रहम करके उसको जन्नत में डाले। लेकिन ये लाजमी नहीं है। हो सकता है अल्लाह ताला जहन्नम में डाल के वहां पे धुलाई पिटाई होने के बाद साफ करके फिर जन्नत में डाले। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? सोचना चाहिए। क्या उसके लिए हम लोग तैयार हैं? मालूम नहीं कितना जमाना जहन्नम में पड़ा रहना पड़े। क्या उसके लिए हम लोग तैयार हैं कि हम जहन्नम में जाए? तो बाज़ औक़ात कुछ नेकियों पर आदमी तकिया कर लेता है और अपने कुछ माजी के कारनामों की बिना पर बेदीन हो जाता है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा, कोई जाके कहता है जरा आप लोग आज आइए, पहले आप लोग बहुत कुछ करते थे। कहा हम लोगों ने पहले बहुत कर लिया है, अब नहीं भी किए तो चलता, अब आज नौजवान है आप लोग करो। बाज़ लोग जो हैं दीन की खिदमत एक उम्र में की, जवानी की उम्र में, बाद में फिर ऐसी गाड़ी पटरी से ढसल जाती है कि फिर बेदीनी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर कोई उनको समझाने जाता है तो ये समझते हैं कि अब आके इस उम्र में हमको मत सिखाओ, तुमसे पहले जब तुम पैदा भी नहीं होते तब हमने बहुत कुछ किया है। ठीक है, लेकिन छोड़ा क्यों? तुमने छोड़ा, ये बिगाड़ है, तुमको आज भी करना चाहिए था। तुम पैदा भी नहीं होते हम पहली सफ में नमाज पढ़ते थे। अगर आदमी कहे तुम पैदा भी नहीं होते हमने हज किया था, आदमी कहे ये चीज उसको नजात दिलाने वाली नहीं है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जिंदगी के कुछ हिस्से में दीनदार बने रहो, बाकी बेदीन हो जाओ, अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो, यानी मौत तक दीन पर चलते रहो। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ए नबी अपने रब की इबादत करते रहिए यहां तक कि आपको यकीनी चीज मौत आ जाए। मौत तक दीन पर चलना है। ये नहीं कि आपने कुछ हिस्सा जिंदगी का शुरुआत का कर लिया और उसी पर तकिया करके बकिया जिंदगी में उसको छोड़ के आप उस पर फख्र करते रहें, पिछले दिनों को याद करते रहें। और कभी तो यह है कि हम भी नहीं किए, हमारे बाप ने किया, हमको मत सिखाओ। हमारे वालिद साहब ने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए और न जाने कितनी नेकियां की हैं। हम ऐसे घराने के लोग हैं। बाज़ औक़ात तो खुद का भी अमल नहीं होता है, बाप दादा का अमल होता है और उसी पर इंसान तकिया करके बैठता है, उसी को अपने लिए शर्फ और फख्र समझता है और उसी को नजात का जरिया समझता है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, ये पिछले लोग थे जो चले गए, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया, तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया। मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसका अमल उसे पीछे कर दे उसका नसब उसे आगे नहीं ले जा सकता है। बाप दादा के ऊपर खुश होकर ये समझना कि हम भी जन्नत में जाएंगे, उनके पीछे उनका दामन पकड़ के, नहीं होगा ऐसा। अगर इसकी जिंदगी में बेदीनी हो, इसकी जिंदगी में अल्लाह से बगावत हो, इसकी जिंदगी में बिदात और खुराफात हो, मुहर्रमात हो, और ये समझे कि बाप दादा की नेकियों के बदले में इसको जन्नत मिलेगी, ये भरम है, शैतान का धोखा है। लिहाजा बाज़ औक़ात कोई एक चीज ऐसी होती जिसको पकड़ के आदमी समझता है कि मैं इसकी बिना पर यकीनन जन्नत में जाऊंगा। क्या नबूवी मिजाज ये है? नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मुआज़ इब्न जबल कहते हैं, कुन्तु रदिफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमारिन युक़ालु लहु उफ़ैर, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गधा जिसका नाम उफ़ैर था, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस पर सवार था। फ़क़ाल या मुआज़ हल तदरी हक़्क़ अल्लाहि अला इबादिही व मा हक़्क़ुल इबादी अला अल्लाह, कहा ए मुआज़ क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? मालूम? कहा कुल्तु अल्लाह व रसूलुहु आलम, कहा अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। क़ाल फ़इन्न हक़्क़ अल्लाहि अलल इबादी अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैअन, आपने फरमाया याद रखो अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि बंदे अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत में उसके साथ किसी को शरीक न करें। व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअद्दिब मन ला युश्रिकु बिही शैअन, और बंदों का अल्लाह पर हक ये है कि जो बंदे अल्लाह के साथ शरीक न करें अल्लाह ताला उन्हें दायमी अजाब न दे, अल्लाह ताला उन्हें अजाब न दे, हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे।
एक ना एक दिन निकाले जाएंगे अगर गए भी तो यहां पर क्या कहा। अब इसके बाद देखिए साहब ने कहा फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अफ़ला उबश्शिरु बिन्नास, का अल्लाह के रसूल क्या ये खुशखबरी, ये फजीलत वाली हदीस कि एक इंसान अल्लाह के साथ शिरक न करे तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्या है खुशखबरी में लोगों को ना सुनाऊं। अफ़ला उबश्शिरु बिन्नास, आपने फरमाया ला तुबश्शिरहुम फयत्तकिलू, उन्हें खुशखबरी मत सुनाओ, वो इसी पर टेक लगा के बैठ जाएंगे, वो इसी पर तकिया कर लेंगे, इसी पर अपने आप को जमा लेंगे इस उम्मीद में कि तौहीद काफी है, अल्लाह की तौहीद काफी है, जिंदगी में कमजोरी भी हो तो चल जाएगा, कहीं उनके जहन में ही ना आ जाए। तो कहा कि ला तुबश्शिरहुम फयत्तकिलू, और एक रिवायत में है ला इन्नी अखाफु अन यत्तकिलू, नहीं मुझे डर है कि कहीं वो इसी पर तकिया न कर ले, मत बताओ उनको। हजरत मुआज ने मौत के वक्त ये हदीस बताई इस डर से कि कहीं इल्म के छुपाने के गुनाह के मुर्तकिब ना हो जाएं। इस हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे कि बाज आमाल की, ईमान की या कुछ नेकियों की फजीलत की बिना पर आदमी अमल में कमजोर ना हो जाए, ये नबवी चाहत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये थी। लेकिन इसके बरअक्स बहुत सारे मुसलमानों को आप देखिए, कुछ नेकियां कर ली, इस भरम में मुब्तला हो जाते हैं कि मैंने कुछ अमल ऐसा कर लिया है कि अब उसके बाद कितना ही गुनाह क्यों ना करूं मैं जन्नत में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है। जो अल्लाह एक बिल्ली की वजह से एक औरत को जहन्नम में डाल सकता है और एक कुत्ते की पानी पिलाने की वजह से वो एक औरत को जन्नत में डाल सकता है, उसकी मग़फ़िरत कर सकता है। अल्लाह ताला जो चाहे करता है, वो चाहे तो एक नेकी की बिना पर मग़फ़िरत कर दे और वो चाहे तो एक गुनाह की बिना पर सजा दे दे। अल्लाह ताला अब हमारे हक में क्या फैसला करेगा हमको मालूम। तो हमारा दिल डर वाला होना चाहिए। दुनिया के मामले में तो हम डर वाले हैं, हर चीज में डरते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई आदमी कहे भाई चलो कोई मसला नहीं, इतना जल्दी करने की जरूरत क्या है, ट्रेन मिल जाएगी, नहीं छूट गई तो इसलिए वक्त से पहले पहुंचो, वहां बराबर वक्त से पहले पहुंचेगा। इंसान को दुनिया के मामलात में डर होता है इसलिए सारे एहतियात करता है, लेकिन दीन के मामले में सारे एहतियात छोड़ के आजाद होना पसंद करता है और ये समझता है उसको धोखा ये होता है शैतान की तरफ से, नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। दुनिया के मामले में डरता है। कोई आदमी बोल दे भाई देखो शायद, पक्का नहीं, कल सारे पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं, पक्का नहीं लेकिन सुना है, उड़ती उड़ती खबर आई है, क्या करता, ऐसा कल तो मुझको जाना है सफर में, तो जाके रात ही में पेट्रोल भर के गाड़ी रेडी रखता है। बोला पक्का नहीं है, आप इतना क्यों एहतियात किए, बोले बंद रहा तो, अगर खबर सही निकली तो आदमी दुनिया के मामले में एहतियात करता है लेकिन दीन के मामले में हो सकता है खुला रहे, दुनिया के मामले में नहीं। कितनी अफसोस की बात है कि जिसमें एहतियात करना चाहिए उसमें लापरवाही, और जिसमें लापरवाही कर सकता है इतना बड़ा नुकसान नहीं है, उसमें ऐसा एहतियात के कोई जैसे कोई जन्नत जहन्नम का मामला हो। यह हमारी बेदीनी की अलामत भी है और बेदीनी का सबब भी है। तो ये हदीस बताती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करते थे कि इंसान किसी एक चीज पर तकिया करके बेदीनी को जिंदगी में आने का रास्ता हमवार करे। नंबर 9, दीन से दूरी की एक वजह दुनिया की परेशानियां भी होती हैं। दुनिया में मुसीबतें आ जाती हैं, फक्र फाका आया, कल तक तकवा वाला था, अब सोच रहा है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा, दीन पे चल के भी ऐसा, तो एक काम करते हैं जाने दो, हराम में चले जाते हैं। क्या फायदा दीन पे चल के, रिस्क में बरकती नहीं हो रही बल्कि तंगी आ रही, तो जाने दो, हराम में चले जाते हैं। कितने लोग हराम में चले जाते हैं, सूद में, जुए में, चोरी में, खियानत में, गबन में चले जाते हैं तकलीफों की वजह से। बीवी बच्चों को क्या खिलाऊं, उनको भूखा नहीं देख सकता है लेकिन हराम खाते हुए देख सकता है, उनको भूखा नहीं देख सकता है लेकिन हराम खाते हुए देख सकता है। बाज लोगों का मिजाज ये होता है कि उनके नजदीक आखिरत की तकलीफ से बढ़ के दुनिया की तकलीफ होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, बाज़े लोगों में से बाज़े ऐसे भी हैं जो किनारे किनारे रहकर अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन यत्मअन्न बिह, जब अच्छे हालात उन पर आते हैं, खैर की चीजें उनके साथ अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, मुतमईन रहते हैं, खुश रहते हैं। व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही, और अगर उन पर मुसीबत आती है,
आजमाइश आती है तो पीठ फेर के निकल जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं हक के रास्ते से। इनक़लब अला वजही, मुंह फेर के चल देते हैं, हक के रास्ते को छोड़ देते हैं, गुमराही के रास्ते पर निकल जाते हैं, हक से दूर हो जाते हैं। खसिरत दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया और आखिरत का खसारा है, ये दुनिया आखिरत का घाटा है। दुनिया में भी फेल, आखिरत में भी फेल। दीन से महरूमी फेल, जन्नत से महरूमी फेल, दोनों एतबार से फेल है। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये खुला खुला खसारा है कि इंसान दोनों जगह फेल हो जाए। दुनिया में चाहे लोगों के हिसाब से कितना ही पास क्यों ना हो, जो अल्लाह के यहां फेल तो फेल, खत्म। जिसको अल्लाह फेल बोल दे वो फेल है, चाहे सारी दुनिया उसको पास बोले, क्योंकि असल फैसला करने वाला अल्लाह है। असल मालिक यौमिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, असल फैसला करने वाला अल्लाह है, चाहे दुनिया का मामला आखिरत का मामला हो। तो बाज़ लोगों का हाल क्या होता है, अच्छे हालात आए, हादा मिन फज़्ल रब्बी माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, लेकिन तकलीफ के हालात आए, पांव फिसल जाता है। जॉब ढूंढा ढूंढा ढूंढा, दाढ़ी की वजह से नहीं मिला, काट दी, गया हराम हलाल। एक बार जब इंसान का दिल, उसके अंदर एक छेद पैदा हो जाता है और वो दुनिया के लिए दीन को तर्क कर देता है, फिर एक क्या 100 चीजें उसके लिए आसान हो जाती हैं। तो दुनिया की मुसीबत की वजह से इंसान बेदीन हो जाता है। औलाद बीमार है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, नहीं हो रहा इलाज। नानी अम्मा दादी अम्मा, हाँ, सास बाप भाई, कोई फलाना रिश्तेदार, तो फलानी दरगाह पे चलो, फलाने बाबा के पास चलो, एक बार ट्राई करके देख लो, उसका गुनाह हमारे ऊपर। आदमी क्या करता है, बीवी बोलती देखो बच्चा है, बच्चे की जान का मामला है भाई, बच्चे की जान का मामला है, सोचो। अब आदमी क्या होता है, हथियार डाल देता है, तौहीद तौहीद। लेकिन बाज़ औक़ात हालात इंसान को क्या करते हैं, बाबा के पास गया, ये मुर्गा काटो, ये लींबू रखो, ऐसा करो, हल्दी डालो, फिर सोचते सोचते करता, नहीं नहीं अस्तगफिरुल्लाह बोलते बोलते करता है, लेकिन वो सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह बोलते बोलते शराब पी सकते हैं। ये तो और भी इहानत है दीन की, कि अल्लाह का नाम लेते हुए हराम काम कर रहा आदमी है। तो बाज़ औक़ात दुनिया की मुसीबतें इंसान को हराम की तरफ, गुनाह की तरफ, बेदीनी की तरफ ले जाती है। आदमी दीन छोड़ के गुनाह के रास्ते पर निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला इंसान के लिए है कि दुनिया की मुसीबतें इंसान को दीन से दूर ले जाती हैं। नंबर 10, दुनिया परस्ती, माल की मोहब्बत, माल और जायदाद की मोहब्बत इंसान को दीन से दूर कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व इन्ना फितनत उम्मती अलमाल। हर उम्मत के लिए एक फितना होता है, हर उम्मत के लिए गुमराही का एक जरिया होता है, हर उम्मत के लिए एक आजमाइश होती है, और मेरी उम्मत की आजमाइश जिसमें बहुत सारे लोग फेल होंगे वो क्या है, माल, प्रॉपर्टी, जायदाद, रुपया पैसा। देखिए कितने लोग हैं, जायदाद है, बहनों की जायदाद खा जाते। कितने लोग हैं जमीन इधर से उधर दूसरे की हथिया लेते, जरा ताकत है, पुलिस में पहचान है, सियासतदानी दोस्त है, दूसरे की जमीन हड़प ली। आदमी माल की मोहब्बत में अल्लाह का कानून तोड़ देता है। कितने लोग हैं जो माल की मोहब्बत में दीन बेच देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरु बिल आमाली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, नेक आमाल में जल्दी करो, फितनों के आने से पहले, ऐसे फितने जो अंधेरी रात की तरह तारीक होंगे। अंधेरी रात जिसमें इंसान को सूझता नहीं है कि रास्ता कौन सा है और गड़ा कहाँ है, खाई कहाँ है और रास्ता कहाँ है। बाज़ औक़ात फिसलने के और गड्ढे में जाने के इम्कानात होते हैं अंधेरे की वजह से। ऐसे फितने आएंगे जिनकी वजह से इंसान गड्ढों में गिर जाएगा, गुमराही के, हलाकत के। बादिरु बिल आमाल फितनन, फितनों के आने से पहले नेक आमाल में जल्दी करो। ऐसे फितने कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात की तरह तारीक हो।